बदलापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रघु का परिवार रहता था। रघु की पत्नी सोनाली और उनके 2 बच्चे मोहन और सोनी। वो दोनों अपना घर चलाने के लिए दूसरों के घर मजदूरी किया करते थे। कब तक हम दूसरों के घर में मजदूरी करते रहेंगे? हमें अपने लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि दूसरों के घर में काम करने से हमारा कुछ भला नहीं होगा। हमें खुद के लिए कुछ करना होगा। हमें हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए और भी ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। हमारे पास जितने भी पैसे हैं उससे हम 2 बैल खरीद लेते हैं और उस बैल से हम अपनी खुद की खेती करेंगे। ये बात तो तुम सही कह रही हो। बैल तो मैं ले आऊंगा, लेकिन खेत में धान उगाने के लिए पानी कहाँ से लाएंगे? क्यों ना हम हमारे खेत में ही कुआं बना दें। फिर तो हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। पिताजी, हम भी आपके कुआं खोदने में मदद करेंगे। हाँ, मैं भी मदद करूंगी। नहीं बेटा, कुआं तो हम खोद देंगे। तुम्हारे तो अब खेलने कूदने के दिन हैं। जल्दी ही तुम्हारा दाखला मैं अच्छे स्कूल में करा दूंगा, जिससे तुम अच्छी तरह पढ़ सको। फिर वो दोनों कुआं खोदने लग जाते हैं। कुछ ही दिनों में कुआं खोदकर तैयार हो जाता है। फिर रघु 2 बैल ले आता है और खेत जोतने लग जाता है। और फिर कुछ ही दिनों में फसल अच्छे से उग जाती है। अरे वाह रघु, तुम्हारे खेत में तो बहुत ही अच्छी फसल हुई है। भला होगी क्यों नहीं? हम इतनी मेहनत जो करते हैं, और ये पानी भी कितना अच्छा है। तुम अपने कुएं में से थोड़ा पानी मुझे भी दे देना मेरे खेत के लिए, ताकि मेरी भी फसल इतनी अच्छी हो जाए। और उस फसल में से थोड़ा हिस्सा मैं तुमको भी दे दूंगा। फिर क्या था, रघु के आसपास के खेत वाले भी रघु से पानी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको बदले में धान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अरे भाग्यवान, हमारे खेत में तो बहुत अच्छी फसल हुई है और आसपास के खेत वाले पानी के बदले कुछ हिस्सा धान का देने के लिए तैयार हो गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस साल हम हमारे बच्चों का दाखिला अच्छी स्कूल में करवा ही देंगे। क्या पापा, हम भी अच्छी स्कूल में जाएंगे? हाँ बेटा, मैं बहुत ही अच्छे स्कूल में तुम्हारा दाखला करवाऊंगा। फिर अगले दिन मौसम बारिश होती है और फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती। अरे ये बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही। मुझे खेत में जाकर देखना होगा। इतनी बारिश में तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर बहुत ही बारिश हो रही है। बाहर इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि बाढ़ भी आ सकती है। नहीं, मुझे जाकर देखना ही होगा। हमारे पूरे साल की मेहनत उस खेत में लगी हुई है। फिर रघु खेत देखने के लिए जाता है। रघु खेत में जाके देखता है तो वहाँ पे पूरे खेत में पानी भर चुका होता है और पूरी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। फिर वो निराश होकर घर आ जाता है। क्या हुआ जी, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम इतने निराश होकर क्यों आए हो? सब कुछ बर्बाद हो गया। इस बारिश में तो हमारी सारी फसल बह गई। मम्मी, क्या हमारा अच्छी स्कूल में दाखिला नहीं होगा? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवाऊंगा और तुम पढ़ भी पाओगी। सोनी, तुम ज्यादा चिंता मत करो। पापा ने बोला है ना अच्छे स्कूल में दाखिला करवाने के लिए, तो वो करवा देंगे। आपने कह तो दिया है, पर हम पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? मैं तो सोच रहा हूँ कि एक दुकान खोल लूं, पर दुकान खोले इतने पैसे नहीं हैं। ये बात तो आपने सच कही। जो पैसे थे वो हमने खेत में लगा दिए। अब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। आप कहो तो एक बात कहूँ आपसे? बताओ, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। हमारे खेत के पास से एक रास्ता गुजरता है। वहाँ पे काफी लोगों का आना जाना रहता है। हम उस रास्ते पे नाश्ते की दुकान खोल सकते हैं। वहाँ पे आसपास कोई नाश्ते की दुकान भी नहीं है। फिर
अगले दिन वो दोनों नाश्ता बेचने की दुकान लगा देते हैं और नाश्ता बेचने लग जाते हैं। अरे भाई, मैं तो रास्ते में चलते चलते थक गया हूँ। तो चलो फिर वो नाश्ते वाले के दुकान के पास चलते हैं। हाँ हाँ चलो, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो वहाँ पर जाके नाश्ता करते हैं। फिर वो दोनों रघु की दुकान के पास आ जाते हैं। अरे भाई, हमें नाश्ता करा दो, हमें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। आपको नाश्ते में क्या चाहिए? हमारे यहाँ पोहे और समोसे हैं। मुझे तो समोसे बहुत ही पसंद है, मेरे लिए तुम समोसे लाना। और आपको क्या चाहिए? भाई, मुझे समोसे नहीं चाहिए, मुझे पोहा चाहिए। ये लीजिए आपके समोसे और पोहे, और आराम से खाइए। फिर वो दोनों नाश्ता कर लेते हैं। अरे भाई, आपके यहाँ नाश्ता करके तो हमें बहुत ही मज़ा आ गया। कितने पैसे देने हैं? इतने अच्छे नाश्ते के सिर्फ 20 रुपये? हमारे यहाँ तो बहुत ही महंगा नाश्ता मिलता है और पैसे भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। फिर क्या था, एक के बाद एक ग्राहक आते ही गए। आज तो हमें पहले दिन ही 1000 का मुनाफा कमाया है। क्या बात कर रहे हो जी, पहले ही दिन के 1000 रुपये कमा लिए? अच्छी बात है, हम मजदूरी कर रहे थे तो महीने के 3000 कमाते थे, उससे तो अच्छी बात है ना। फिर लोगों को जैसे जैसे पता चलने लगा कि यहाँ पे अच्छा और सस्ता नाश्ता मिलता है, वैसे ही लोगों की भीड़ बढ़ती गई और उनके ग्राहक बढ़ते गए। अरे भाई, आपके यहाँ तो समोसे बहुत ही अच्छे मिलते हैं, और उसके साथ चाय भी मिल जाती तो और मज़ा रहता। हाँ भाई, ज़रूर। आप अगली बार आएंगे तो समोसे के साथ चाय भी मिल जाएगी आपको। फिर वो दोनों समोसे के साथ चाय भी बेचना शुरू कर देते हैं। और फिर वो दोनों अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं और अपने लिए अच्छा सा घर भी बना लेते हैं। क्यों ना हम हमारी छोटी दुकान को बड़ी करके एक बड़ा सा भोजनालय बना दें। ये बात तो तुम्हारी सही है, हम ऐसा ही करते हैं। फिर वो लोग एक बड़ी सी भोजनालय बना देते हैं और वहाँ पे कुछ लोगों को काम पर भी रख लेते हैं। और फिर इस तरह दोनों ने साथ मिलकर मेहनत करके अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे।